रुको 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 रुको, उतरो उतरो उतरो। कहा भैया इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? काम से जा रहा था साहब। हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट भूल गया साहब। एक काम करो, 500 रुपए की रसीद चालान की कटती है। आप एक काम करो, 100 रुपए दो और चलते बनो। वैसे भी अभी धंधे का टाइम। अरे गायक भाई, 100 की रसीद बनवा दो, वरना 500 रुपए फालतू में ही नुकसान होंगे। मैं भले 500 की रसीद घटा दूंगा, परंतु 100 रुपए बेईमानी के काम में नहीं दूंगा। अब रसीद काटिए साहब। गायक भाई 500 की रसीद कटाकर आगे बढ़ते हैं। कैसे लोगे यार? तभी अचानक से उनका मित्र बोल उठता है। अरे रुको रुको, अब क्या हो गया मित्र? अरे तुम कैसे आते हो भाई? अच्छा खासा 100 रुपए में काम हो रहा था, तुम मूर्ख हो मूर्ख, 500 रुपए फालतू में ही दे आए। अरे मित्र, बात 100-500 की नहीं, बात ईमानदारी की है। जुर्म करके जुर्माना न भरना तो चोरी ही है, और चोरी तो 5 पापों में आता है, और हम जैन 5 पाप करते नहीं। चलो ये बात आ ही गई है तो तुम्हें गुरुदेव श्री के जीवन से जुड़ा एक ऐसा ही प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार गुरुदेव श्री से एक पुलिस वाले ने दिवाली के बोनस के रूप में 1 रुपया मांगा। गुरुदेव श्री ने देने से इनकार कर दिया। तब पुलिस वाले ने गुस्से में आकर उन पर अफीम बेचने का आरोप लगा दिया। तब तो कितनी बार उनको कोर्ट में जाना पड़ा। तब उन्हें उनके घर वालों ने और उनके वकील ने समझाया, कहा कोर्ट में कुछ यथावत मत कहना। परंतु गुरुदेव श्री तो अपने सत्यता और ईमानदारी के मार्ग से नहीं हटे। उन्होंने कोर्ट में सब कुछ यथावत कह दिया, और यहाँ तक उन्होंने यह भी कहा कि उनके वकील ने उनसे झूठ कहने को कहा था। यही नहीं मित्र, जो न्यायाधीश थे ना, उन्होंने गुरुदेव श्री की सत्यता और ईमानदारी को देखकर उन्हें कटघरे में भी नहीं खड़ा किया था। वाह भाई वाह, गुरुदेव श्री का जीवन आदर्शों का सागर है। आत्मा के अगाध तत्वों को समझाने व समझने के साथ साथ व्यवहारिक क्रिया का सच्चा सुमेल है। मित्र, इस पुस्तक में गुरुदेव श्री के जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरह से दिया है। तुम्हें इस पुस्तक को पढ़कर उन्हें प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। धन्यवाद। आइए देखते हैं किस प्रकार से गायक अपने मित्र को और प्रेरणाएं देता है। तो कुछ दिनों के बाद गायक भाई अपने मित्र के घर जाते हैं। वो अपने मित्र को समझाते हैं। मित्र, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहो मित्र, कहो, कैसा संदेह? मित्र, मैं इतने दिनों से तुम्हारे यहाँ पर रुका। मैंने यहाँ पर समय की अनिश्चितता देखी। मेरा तुमसे निवेदन है कि अपने घर में समय का सदुपयोग हो, ऐसा कुछ नियम बनाओ। अब क्या करना? चल रहा है, चलने दो ना। अरे मित्र, तुम जानते नहीं क्या, इस समय की कीमत तो पैसों से भी अधिक है। हमें इस अमूल्य समय को इन टीवी को मोबाइल में व्यर्थ न करके अपनी दिनचर्या को नियमित समय अनुसार करना चाहिए। भाई, टाइम के अनुसार ना तो कोई चला, ना आज के जमाने में चलना संभव है। भाई, ये दुनिया बड़ी फास्ट है, फास्ट। तुम क्या जानो फास्ट लाइफ में समय की कीमत? अरे मित्र, तुम कैसी बात करते हो? तुम जानते हो, इस युग के युग पुरुष ऐसे सद्गुरुदेव श्री कांची स्वामी की दिनचर्या नियमित समय अनुसार होती थी। यही नहीं, लोग उनकी दिनचर्या को देखकर अपनी घड़ी मिलाते थे, और तुम बात करते हो कि फास्ट लाइफ में समय नहीं है। अरे मित्र, भगवान महावीर स्वामी, आचार्य कुंद देव, पंडित टोडरमल स्वामी और सद्गुरुदेव श्री कांची स्वामी ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी
जो इसी घंटे होते थे, परंतु उन्होंने अपना समय निकालकर अपने समय सार को जाना। अरे मित्र, तुम्हें उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर अपनी दिनचर्या को नियमित समय अनुसार करना चाहिए। भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन आज के इस भागदौड़ के जीवन में समय मैनेज करना मुश्किल लगता तो है, पर वास्तव में है नहीं। अब से हम भी एक धार्मिक वातावरण बनाते हुए धार्मिक दिनचर्या में रहेंगे। ये गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र से जुड़ी एक पुस्तक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो और गुरुदेव को प्रेरणा स्रोत मानकर उन्हीं के जैसे अपनी आत्मा में चिंतन करो, अपनी आत्मा में रुचि करो और अपनी आत्मा में अपना समय लगाओ। धन्यवाद मित्र। यह प्रसंग उस समय का है जब गुरुदेव श्री ने मत परिवर्तन करने की घोषणा कर दी थी। उस समय उनकी चर्चा समाज के श्रेष्ठियों के साथ हुई, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब मैं इस स्थानक संप्रदाय में नहीं रहूंगा। मुखपट्टी त्याग कर दिगंबर जैन धर्म अंगीकार करके समय सार स्वरूप होने की घोषणा कर देनी चाहिए। स्वामी जी, आपने भले ही आप व्याख्यानों में कुंद आचार्य के ग्रंथ पढ़ो, परंतु ये 4 अंगुल की मुखपट्टियां तो गाड़ किए रहो। मुखपट्टी एक बाधा है। मैं तो अपनी अंतर की मान्यता अनुसार ही दिखना चाहता हूँ। अरे स्वामी जी, संप्रदाय दाने पर तो रोटियां भी दुर्लभ हो जाएंगी महाराज। इस शरीर को टिकना होगा तो रोटियां मिलेगी। यह सब तो पुण्याधीन है। मैं तो कुंद आचार का मार्ग ही ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरा यह निर्णय अटल है। स्वामी जी, आपने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल परंपरा धर्म को तो मत छोड़ो। स्वामी जी, हम आपको हीरे मोती से तोल देंगे, पर आप हमारी लाज रखना महाराज। नहीं भाई, तुम्हें जो कहना है कहो, तुम्हें जो करना है करो, परंतु सत्य मार्ग के लिए मैं मायाचारी नहीं कर सकता। सत्य धर्म एवं मनुष्य पर्याय को दांव पर नहीं लगा सकता। सत्य धर्म के लिए तो चक्रवर्ती का पद, तीर्थंकर का वैभव और यह मनुष्य पर्याय भी त्यागना पड़े तो त्याग दूंगा, परंतु सत्य धर्म नहीं त्याग सकता। वाह, गुरुदेव श्री के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी अड़चनें आई, लेकिन उन्होंने उन अड़चनों का सामना किया। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें काले झंडे तक दिखाए, परंतु वे अपने सत्यता के मार्ग से नहीं डिगे। यदि वे इतनी बड़ी बड़ी अड़चनों का सामना कर सकते हैं, तो क्या वे इतने छोटे से नुकसान को नहीं झेल सकता? अरे, यह नुकसान और लाभ दोनों ही पुण्याधीन है। कहा भी है ना, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित
आपन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, निज हित का पुरुषार्थ करो। व्यर्थ में विलाप करने से तो मात्र आर्त रौद्र परिणाम ही होंगे और मेरे परिणाम बिगड़ेंगे और मुझे कुगति का बंध होगा। उससे अच्छा मुझे गुरुदेव श्री को प्रेरणा स्रोत मानकर क्रमबद्धता को स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, जब भी हमारे जीवन में बुरी परिस्थिति आए तो हमें गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र और उन्हीं के जैसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेकर इस क्रमबद्धता को स्वीकार करना चाहिए। तो ये होती है ज्ञानी की विशेषता, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो। पूज्य गुरुदेव श्री की 129वीं जन्म जयंती मनाने आते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। और जय जिनेंद्र, आज से लगभग 129 वर्ष पूर्व गुजरात की धरा को चैतन्यवंत रखने के लिए एवं आचार्य कुंद कुंद के तत्वों को जीवित रखने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी नामक सूर्य का उदय हुआ, जिन्होंने सौराष्ट्र प्रांत में ही नहीं अपितु पूरे देश विदेश को अपने ज्ञान से दैदीप्यमान किया। उन्होंने सभी जीवों को भगवान आत्मा कहा, भले से ही किसी ने उनका विरोध किया हो या फिर उनकी प्रशंसा की हो। उनके जीवन में उत्तम क्षमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। वह हर क्षमावाणी पर कहते थे कि यदि मैंने किसी भी जीव को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। उनके जीवन में कई सारी अड़चनें आई, परंतु उन्होंने सत्यता के बल पर सत्यार्थ मार्ग को कभी न छोड़ा। उनका जीवन सदा ही आदर्शों एवं प्रेरणाओं का सागर बना रहा। उन्होंने केवल अपने भगवान आत्मा पर ही जोर नहीं दिया, परंतु अपने जीवन से श्रावक के करने योग्य सच्चे आचरण को भी सिखला दिया। तो बोलिए सम्यक दर्शन रत्न विभूषित अध्यात्म जगत के सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय जिनेंद्र। अरे जयेश भाई, आप भी आज चैतन्य नाम पधारे हैं, तो आइए अपने अनुभव के अनुसार गुरुदेव के उपकार पर कुछ पंक्तियां बोलिए। मैं आज आप सभी के समक्ष गुरुदेव श्री के उपकार के विषय में कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। यदि आपको मेरी कविता पसंद आए तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। अरे चैतन्य की चेतना को जगाने वो आए थे, अरे चैतन्य की चेतना को जगाने वो आए थे, क्रमबद्ध के चेतन घर पहुंचाने आए थे। गुरुदेव के समय सार में एक ही नारा गुजरा, अरे गुरुदेव के समय सार में एक ही नारा गुजरा, मैं हूँ जाननहार सदा ये हर शुद्धात्मा बोल रहा, मैं हूँ जाननहार सदा ये हर शुद्धात्मा बोल रहा। हमारा उद्देश्य क्या है? अरे इस भव का उद्देश्य यही है निज आत्म का हो श्रद्धान, द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखकर पर्याय दृष्टि तज भगवान, द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखकर पर्याय दृष्टि तज भगवान। अरे कर्ता कर्म विकल्प छोड़ गया ये कहूँ बस ज्ञाता ही रहूं, अरे कर्ता कर्म विकल्प छोड़ गया ये कहूँ बस ज्ञाता ही रहूं, टूटे जकड़न मिथ्यात्म की निज चेतन में मग्न रहूं, अरे टूटे जकड़न मिथ्यात्म की निज चेतन में मग्न रहूं। आज हम जिस पावन धरा पर विराजमान हैं, ऐसे चैतन्य धाम और चैतन्य धाम जैसे महासंकुल, जैसे मंगलायतन, सिद्धायतन, शाश्वत धाम, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जैसे बड़े बड़े संकुल जो कि आज गुरुदेव द्वारा बताए गए तत्वों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस समय पर मैं उन्हें याद करना चाहूंगा। अरे ध्रुव हो या मंगलायतन सिद्धायतन में ही वास करे, शाश्वत धाम में स्थित होकर हर आत्मार्थी पुरुषार्थ करे, अरे शाश्वत धाम में स्थित होकर हर आत्मार्थी पुरुषार्थ करे। मुमुक्षु आश्रम से सोनगढ़िया स्मारक में गूंज रहा, अरे मुमुक्षु आश्रम से सोनगढ़िया स्मारक में गूंज रहा। ये पंक्ति आपको यदि आपको पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाइएगा। मुमुक्षु आश्रम से सोनगढ़िया स्मारक में गूंज रहा, गुरुदेव का क्रमबद्ध आज चेतन धाम की बोल रहा, अरे गुरुदेव का क्रमबद्ध
आज चेतन धाम खोज रहा। और निज आत्म का अवलंबन ले, निज गायक हुंकार भरो। अरे निज गायक का अवलंबन ले, निज गातम उद्धार भरो। मोहताज न रहूं निमित्तों का, निज दृष्टि स्वीकार करो। अरे मोहताज न रहूं निमित्तों का, निज दृष्टि स्वीकार करो। सब समय शक्ति और बुद्धि से मैं, अरे सब समय शक्ति और बुद्धि से मैं चेतनता को पा जाऊं। गुरु कान के दर्शाए पद पर से चेतनता पाऊं। गुरु कान के दर्शाए पद से चेतनता पा जाऊं। अरे गुरुदेव ने समय सार को, क्या गुरुदेव का महा उपकार क्या रहा था और हमारा कर्तव्य क्या है। आज 129वीं जन्म जयंती है, तो हमारा गुरुदेव के प्रति उपकार को निभाना तो हमारा कर्तव्य क्या है, उन पंक्तियों में आज मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। अरे गुरुदेव ने समय सार को घर घर तक पहुंचाया था। अरे गुरुदेव ने समय सार को घर घर तक पहुंचाया था। उस समय सार को अब हम घट घट तक पहुंचाएंगे। उस समय सार को अब हम घट घट तक ही पहुंचाएंगे। चैतन्य की चेतना को चेतन मन बनाने वाला, अरे चैतन्य की चेतना को चेतन मन बनाने वाला कानगरों का मार्ग है आत्मरसिक भव्य को प्यारा। कानगरों का मार्ग है आत्मरसिक भव्य को प्यारा। गुरुदेव के प्रति सम्मान की भावना मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा और ये मेरी अंतिम पंक्तियां हैं। अरे आप सभी के मन मंदिर में सदगुरु का सम्मान रहे। अरे आप सभी के मन मंदिर में सदगुरु का सम्मान रहे। अंतिम पंक्तियां जोरदार ताली बजाइएगा।